बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 91 और आज की डेट है 19 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट हिंदी की वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना सेक्शन लिखेंगे, यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने टीचर का नाम। आज का हमारा जो पार्ट है जिसमें से आज की हमारी वर्कशीट बनी हुई है वो है राख की रस्सी। आज की हमारी वर्कशीट विलोम शब्द पर बनी है। हम सबको पता है पहले से कि विलोम शब्द क्या होते हैं, उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द। नमस्कार बच्चों, हमने पाठ में पढ़ा कि जब लोनपोगार ने अपने बेटे को बाजार भेजा तो उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। पहले तो वह बहुत उदास हुआ, लेकिन जब बाजार में एक लड़की ने उसकी मदद की तो वह खुश हो गया। बच्चों, क्या आपने ध्यान दिया कि इन दोनों शब्दों खुश और उदास का अर्थ एक दूसरे के विपरीत यानी कि उल्टा है। ये जो दो शब्द हैं उदास और खुश, क्या आप इन्हें ध्यान से देख सकते हैं? उदास और खुश दोनों ही एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं यानी कि विलोम शब्द हैं, जैसे कि नीचे लिखा भी हुआ है। विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए और उस विलोम शब्द का चित्र भी बनाइए। हमें एक टेबल दिया गया है और टेबल में हमें एक तरफ शब्द दिए हैं और दूसरी तरफ विलोम शब्द हमें लिखने हैं। फर्स्ट जो हमें शब्द दिया गया है वो एक आइसक्रीम बनी हुई है और वो लिखा है ठंडा। ठंडा का उल्टा क्या होता है? गर्म, और गर्म के साथ बनाया हुआ है समोसा, क्योंकि समोसा हमेशा हम गर्म ही खाते हैं, ठंडा तो खाते नहीं हैं। तो इसलिए गर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए समोसा बनाया गया है। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट में हमें एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें एक बच्ची या बच्चा रो रहा है। तो हमें क्या करना है? रोना का उल्टा क्या होता है? हंसना। तो हमने यहाँ पर एक स्माइलिंग फेस वाला लड़का बनाया है और साइड में लिखा है हंसना। रोना का उल्टा हंसना। नीचे हमें एक विंडो खुली हुई दिखाई गई है और नीचे लिखा है खुला। खिड़की खोल करके और नीचे लिखा है खुला। तो हमने यहाँ पर खिड़की को बंद किया है और साथ में लिखा है बंद। खुला का उल्टा बंद। अगला हमें पिक्चर में दिखाया गया है एक लड़का कैप, स्वेटर, मफलर सब कुछ पहने हुए और नीचे लिखा है सर्दी, यानी कि ये सर्दी के मौसम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने यहाँ पर पिक्चर बनाई है गर्मी के मौसम की। बीच पर दो बच्चे दिखाए हैं जो कि आइसक्रीम और ठंडा अपना कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे हैं। ये हो गया हमारा गर्मी का मौसम, क्योंकि गर्मी के मौसम में हम बीच पर नहाने या घूमने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर हमें कप केक दिखाया गया है और उसके आगे लिखा है मीठा, क्योंकि ये मीठी चीज़ है। तो हमने यहाँ पर मीठा का उल्टा कड़वा और यहाँ पर हमने करेला बनाया है। तो ये होता है हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। अब हम आते हैं हमारे सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें बुक के अंदर से काम करने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन 2, अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पहले पाठ राख की रस्सी को ध्यान से पढ़िए और उसमें आए किन्हीं 5 शब्दों को चुनिए और उनके विलोम शब्द अपने कॉपी में लिखिए। उदाहरण के लिए समझदार, इन्होंने ये जो समझदार वर्ड है ये कहाँ से लिया है? ऊपर वाले टेक्स्ट से। ऊपर वाले टेक्स्ट में समझदार वर्ड कहाँ लिखा था? एक वर्ड लिखा गया था समझ, और समझ के हिसाब से इन्होंने समझदार लिया और नीचे उन्होंने उसका उल्टा लिखा है ना समझ।
तो ऐसे ही हमें अपने टेक्स्ट में से, अपने बुक में से, पाठ में से कोई भी 5 वर्ड्स आप चूज़ कर सकते हैं। तो अब हम अपने बुक खोल लेते हैं। सबसे पहले बुक, ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में से राख की रस्सी, हम चैप्टर को पढ़ते जाएंगे और जो वर्ड आपको लगता है कि जिसके मीनिंग्स आपको आते हैं या जिसका उल्टा हम अपने मम्मी पापा से पूछकर या फिर लिख सकते हैं, वो हम कोई भी 5 वर्ड चूज़ कर लेंगे। जैसे कि जो मैंने किया है मैं वो आपको बताती हूँ। मैं पढ़ती गई। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनग वसैन गानपो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। तो मैं यहाँ पर कौन सा वर्ड ले सकती हूँ? चालाकी, क्योंकि चालाकी का उल्टा क्या होता है? बुद्धू। तो हमने फर्स्ट वर्ड ले लिया चालाकी। या फिर आप अपने हिसाब से और आगे पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। जैसे कि कोई उनके सामने टिकता न था, चैन से ज़िंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। इसमें हम क्या वर्ड ले सकते हैं? बेटा, बेटा का उल्टा बेटी, बड़ा का उल्टा छोटा, चिंता का विषय, तो चिंता का उल्टा खुश रहना या बिना चिंता के जो इंसान होता है। कारण यह था कि वह बहुत भोला था, तो भोला का उल्टा क्या हो सकता है? होशियार। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, तो भोला का उल्टा होशियार यहीं पर हमें दिया गया है। ऐसे करके आप पूरे चैप्टर में से फर्स्ट पेज ये है हमारा, सेकंड पेज ये है और थर्ड पेज ये है। इन तीनों पेजेस में से आप कोई भी 5 वर्ड्स चूज़ कर सकते हैं और उनके आपको विपरीतार्थक शब्द या फिर विलोम शब्द लिखने हैं, उल्टे शब्द लिखने हैं जिनका अर्थ उल्टा आता हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। एग्जाम्पल में मैंने एक पेज पर, आप कॉपी में ऐसे कर सकते हैं, डेट आज की डाल दी, वर्कशीट नंबर डाल दिया, विलोम शब्द जो हमारा टॉपिक का नाम है वो लिख दिया और नीचे लिख दिया पाठ राख की रस्सी की किस पाठ में से हमने आज की वर्कशीट की है। और आगे नेक्स्ट जो हमने लिखा है 5 वर्ड्स लिखे हैं। भोला का उल्टा होशियार, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। सेकंड वर्ड मैंने बुक में से लिया था समस्या, समस्या का उल्टा हल। थर्ड दुख का उल्टा सुख। फोर्थ लड़का का उल्टा लड़की। और 5 पहनना का उल्टा उतारना। मैंने ये 5 वर्ड्स लिए हैं, आप कोई भी 5 वर्ड्स ले सकते हैं पूरे चैप्टर में से। अब हम करते हैं हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन। वापस हम वर्कशीट पर आते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? घर पर अपने बड़ों की मदद से अपनी कॉपी में 20 शब्दों व उनके विलोम शब्दों की एक सूची बनाइए। एक लिस्ट बनानी है आपको, जैसे हम अपनी क्लास में करते हैं हेडिंग विलोम शब्द 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके पूरे 20 वर्ड्स आपको लिखने हैं और उनके मीनिंग भी उनके विलोम शब्द भी लिखने हैं। तो इसके मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देती हूँ कि आप अपनी कॉपी में कैसे कर सकते हैं। आप अपनी नोटबुक में ऐसे लिख सकते हैं, एक तरफ शब्द दूसरी तरफ उसके विलोम शब्द। अच्छाई का जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, अच्छाई का बुराई, अंदर का बाहर, आना जाना, उचित अनुचित, उदय अस्त, एक अनेक, कोमल कठोर, गांव शहर, खरा खोटा, छोटा बड़ा, जन्म मृत्यु, जय पराजय, देश विदेश, धनी निर्धन, धूप छाँव, निडर डरपोक, पका अधपका या फिर कच्चा लिख सकते हैं हम, पका हुआ खाना या फिर कच्चा खाना, पाप पुण्य, पूर्व पश्चिम, फ़ायदा नुकसान। आप इनमें से भी लिख सकते हैं या फिर और आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं जो आपको ठीक लगे। और यहाँ पर हमारी वर्कशीट पूरी होती है। अब हम नीचे के इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं।
कि हमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। अब हम आते हैं वापस अपनी वर्कशीट पर। नीचे टीचर्स के लिए जो एक इंस्ट्रक्शन और एक पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है? शब्दों व उनके विलोम शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कविता की रचना करने में बच्चों की सहायता कीजिए। मतलब कि आपको एक पोयम बनानी है जिसमें वो वर्ड्स भी आएँ और उसके विलोम शब्द भी आएँ। बच्चों को प्रेरित कीजिए कि वे खुद की बनाई हुई कविता को सुर में गाएं। यह आपका होम टास्क है आज की वर्कशीट का। यहाँ हमारी वर्कशीट होती है कंप्लीट।